हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक इमेजिनरी स्टोरी लेकर के आया हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि क्या हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। मैं सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी की बात कर रहा हूँ, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज अनाउंस करेंगे, जिसमें अलग अलग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ अनाउंसमेंट किए जाएंगे। तो कुछ लोगों ने ऐसा इंटरप्रेट किया कि यहाँ पे हमें कैश मिलेगा, यानी कि हम सब लोगों के पास कैश आ जाएगा जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो इसको कुछ डिफरेंट तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ। एक हमारे दोस्त थे मिस्टर राम, उन्होंने एक अनाउंसमेंट सुनी कि जिसमें ये लिखा गया था कि कल के दिन में सुबह होते ही आप सब लोगों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। देशवासी में जितने भी लोग हैं सबके पास 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो मिस्टर राम बड़े खुश थे, उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में भी 1 लाख रुपए आएंगे। सुबह होती है और सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए हो जाते हैं। जब उनके पास मैसेज आता है कि अरे हाँ यार, मेरे अकाउंट में तो 1 लाख रुपए आ गए, बड़े खुश होते हैं, यार मेरे पास 1 लाख रुपए, अब मैं अमीर हो गया, मैं रईस हो गया। तो घर में ये डिसाइड होता है कि चलो यार 1 लाख रुपए आए हैं, चलो पार्टी करते हैं। और पार्टी के लिए हमारे यहाँ, हमारे इंडियंस में पनीर की सब्जी बड़ी कॉमन मानी जाती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार पनीर की सब्जी खाते हैं। फाइनली डिसाइड हो गया कि पनीर की सब्जी बनेगी और हम पनीर लेके आएंगे और आज लोग पार्टी करेंगे क्योंकि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आया है। वो घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि घर, मतलब सड़कें बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं। तो उनको लगता है कि हाँ भाई सही है, सबके पास 1-1 लाख रुपए आया है, तो कौन क्यों रिक्शा चलाएगा, रिक्शा क्यों चलाएगा, ऑटो क्यों चलाएगा, सबके पास 1-1 लाख रुपए है तो ज़रूरत ही नहीं है। फाइनली वो दुकानदार के पास पहुंचते हैं, डेयरी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं डेयरी की दुकान बंद है। खूब खटखटाते हैं तो पता चला डेयरी का जो मालिक था वो ऊपर ही रहता था। उससे पूछा कि भैया मुझे पनीर चाहिए। बोला ना भैया, ना पनीर नहीं दे पाएंगे, लाख रुपये आया, उसी से एंजॉय करेंगे। तो उसने कहा यार ये अजीब बात है यार, लाख रुपये आ गया तो मतलब तुम पनीर नहीं दोगे। कोई बात नहीं, हम दूसरी डेयरी के पास जाएंगे। दूसरी डेयरी के पास गया तो दूसरे वाले ने भी यही बात बोली, तीसरे ने भी यही बात बोली, सबने यही बात बोली। तो उनको बड़ा अजीब लगा, यार लाख रुपये आ गया, इसका मतलब तुम लोग पनीर नहीं दोगे। कोई बात नहीं यार, आज हम लोग नॉर्मल सब्जी खा करके काम कर लेंगे। सब्जी के दुकानदार के पास गया, वहाँ से बोला भैया कुछ सब्जियाँ दे दो। बोलता है भैया आज सब्जी नहीं देंगे, लाख रुपये आया है मेरे पास, अब हम छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, हम सब्जी नहीं बेच पाएंगे, नहीं देंगे सब्जी। उसने कहा यार ये अजीब बात है, लाख रुपये आ गया मतलब सब्जी नहीं बेचोगे तुम। थक हार करके बेचारा घर आ गया। घर आया तो घर में देखा कि यार बच्चे रो रहे थे, मतलब वाइफ थी, उनके घर वाले थे, कह रहे थे यार कुछ भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, कुछ ले करके आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उनको इस बात बहुत बुरी लगती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ठीक है, मार्केट जाता हूँ और कुछ ले करके आता हूँ। दोबारा मार्केट जाते हैं, सब्जी के दुकानदारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे सब्जी दे दो। तो सब्जी वाले कहते हैं ना भैया हम सब्जी नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा यार, मिस्टर राम जी कहते हैं ठीक है यार, पैसे ले लो, थोड़े बढ़ा के ले लो, हमको सब्जी दे दो। तो सब्जी वाले ने कहा हाँ ठीक है, दे दीजिए बढ़ा के पैसे, हम लाख रुपए का आलू देंगे। मैं लाख रुपए का आलू दोगे यार, 10 रुपये तो कल बेच रहे थे, भाई आज मैं लाख रुपए में दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास भी पैसे, मेरे पास भी पैसे, खरीदना है तो खरीदो। उन्होंने क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दी, क्योंकि उसने देखा कि आपकी जो कैपेसिटी थी पे करने की वो बढ़ गई थी। तो उन्होंने अब उसी चीज़ के दाम को बढ़ा दिया। अब हमको बड़ा अजीब लग रहा था। मिस्टर राम जी कह रहे थे कि भैया 10 रुपये की चीज़ को कोई लाख रुपये में क्यों खरीदेगा, हम नहीं खरीदेंगे, हम दूसरे दुकानदार के पास जा रहे हैं। दूसरा दुकानदार कह रहा है अब तो मैं 2 लाख रुपये में बेचूंगा। अरे भैया लाख रुपये में ले, 2 लाख रुपये में क्यों बेचोगे। बोला भैया खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, मेरे पास लाख रुपये, मेरा उससे काम चलेगा, मैं बड़ा खुश हूँ। ये बात सबके समझ में नहीं आ रही थी। फिर तीसरे चौथे कई दुकानदारों के पास गया, हर जगह से बड़े गंदे गंदे रेस्पॉन्स मिले। फाइनली वो घर पहुंचा और बड़ा हताश होकर के घर पहुंचा। जब तक वो घर पहुंचा पता चला कि उसके घर में सब बीमार हो गए थे, क्योंकि किसी ने कुछ खाया नहीं था सुबह से। वो बड़ा मतलब तकलीफ में कि यार अब मैं करूँ क्या। तो फाइनली वो सबको लेता है और हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ता है कि कम से कम कुछ दवाई तो करवा दूँ। अब मजबूरी थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो थी नहीं, तो उसको अपने पास से अपने हाथ में ही लेकर के, गोद में ही ले जा करके सबको हॉस्पिटल तरफ जाना पड़ा। जैसे ही वो सड़क की तरफ निकलता है, देखता है सब लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। उसने कहा ठीक है यार, जा रहे हम भी जा रहे। पहुँचते हैं, देखते हैं हॉस्पिटल में बहुत भीड़ लगी थी। लोगों से पूछा कि भैया क्या बात है, सब लोग यहाँ क्यों आए। तो सबने कहा यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी थी और कुछ खाया नहीं था, वीकनेस आ गई थी और बीमार हो गए थे, हम आए हैं डॉक्टर के पास दवा दिखाने के लिए। हॉस्पिटल वालों से पूछते हैं कि भैया कहाँ है नर्स। बोले नर्स, सबने बोला कि वो लोग आज नहीं आएंगे क्योंकि उन लोग के पास 1-1 लाख रुपए आया है। अरे भैया ये कौन सी बात है, लाख रुपए आया। अरे मुझसे लाख रुपए ले लो भैया, मेरे बच्चों का इलाज कर दो। उसने कहा ना भैया ना, हम ना कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास 1-1 लाख रुपए। डॉक्टर को बुला दो। डॉक्टर ने कहा भैया हम नहीं कर पाएंगे, मेरे पास 1-1 लाख रुपए। अब सोचो मेरे दोस्तों, अगर सबके पास 1-1 लाख रुपए हो और इस तरीके की सिचुएशन हो, तो आप मुझे बताना कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।